हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है पेरीमीटर एंड एरिया, यानी कि परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने परिमाप जाना था किसका, आयत का और वर्ग का, यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर का हमने परिमाप जाना, इसका पेरीमीटर जाना कि किस तरह से आप आयत और वर्ग का यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर का आप परिमाप निकालते हैं, इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं और इसका एरिया कैसे निकाला जाता है। तो बेसिकली जो आपका पेरीमीटर है वो किसी भी लैंड या कोई भी आपके पास फिगर है उसकी जो आउटर है उसको जब आप नापते हो तो वो उसका परिमाप कहलाता है, और जितना एरिया उसने कवर किया है उसको उसका क्षेत्रफल कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने पेरीमीटर और एरिया पढ़ा है किसका, वर्ग का और आयत का। और यहाँ पे आज की क्लास में हम किसी आयत को आप दो ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं, उसको कट करके, और उस ट्राइंगल का आप एरिया कैसे निकालते हैं इसको आज की क्लास में हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए हमने पेरीमीटर एंड एरिया का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमने स्क्वायर का पेरीमीटर जाना, यानी कि इसका परिमाप हमने जाना। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये इसका ये ठीक है, तो ये कोई फिगर है, ठीक है, जो आयताकार है, इसका हमने पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आप इसकी सारी साइडों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग फिगर्स की अलग अलग फॉर्मूले हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सीधे पेरीमीटर और एरिया को निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे क्षेत्रफल को भी जाना कि क्षेत्रफल क्या होता है। कोई भी फिगर जितना एरिया कवर करती है उसको हम कहते हैं कि ये इसका क्षेत्रफल है। जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर है और इसने बोर्ड पर इतना एरिया कवर किया हुआ है तो इसको हम कहेंगे कि ये इसका क्षेत्रफल है। एक ट्राइंगल भी हमने यहाँ पे बनाया है और इस ट्राइंगल ने इस बोर्ड पर जितना एरिया, जितना क्षेत्रफल इसने कवर किया है, इसी को इसका क्षेत्रफल कहा जाता है। और इसका पेरीमीटर किसको कहेंगे, इसके आउटर जो इसकी लेंथ होगी, इन सबको हम ऐड करेंगे तो इसका परिमाप यानी कि इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे स्क्वायर जाना था कि स्क्वायर का आप पेरीमीटर और इसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो इसका पेरीमीटर आप निकालेंगे 4 इंटू साइड करके, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इसकी क्या है, साइड की लेंथ है, सेंटीमीटर में है। जब भी आप पेरीमीटर निकालेंगे तो जो यूनिट होगी वो सेम यूनिट आएगा, लेकिन जब आप उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जब उसका एरिया आप निकालेंगे तो हमेशा जो यूनिट दे रखी होगी वो स्क्वायर में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक वर्ग यहाँ पे हमने बनाया, एक स्क्वायर बनाया, इसका हमने एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड, ठीक है। और ये हमेशा किसमें आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे मीटर होता तो आप मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। और हम इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी प्रीवियस क्लास में सॉल्व किए हैं, ठीक है। रेक्टेंगल को भी हमने यहाँ पे जाना था कि रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है। रेक्टेंगल यानी कि हिंदी में आप इसको आयत कहेंगे। एक ऐसी पिक्चर, एक ऐसा फिगर जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसको कहा जाता है रेक्टेंगल, और साथ में उसमें हर एंगल जो है 90 डिग्री का बने तो उसको आप रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। आज इसी रेक्टेंगल से आगे हम बढ़ेंगे। लेट्स सपोज आपके पास कोई रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल इस तरह से बना हुआ है आपके पास, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को हम थोड़ा सा जब टिल्ट कर देंगे, ऊपर से इसको झुका देंगे इस तरह से, यहाँ पे देखिए दो फिगर मुझे दे रखी है, ठीक है। ये मेरा रेक्टेंगल है, इसको मैं रेक्टेंगल कहूंगी। क्यों कहूंगी, क्योंकि इसकी सामने आमने सामने की भुजा एक तो बराबर है, ठीक है, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ठीक है। या आप सिंगल मार्क भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम रेक्टेंगल कहेंगे। इसका हर कोण जो है 90 डिग्री का होगा, ठीक है।
इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। और यहाँ पर भी एक फिगर है, इसकी ये दोनों भुजाएं, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है। लेकिन यहाँ पे ये पिक्चर जो है हल्की सी झुकी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ऐसे पिक्चर को आप क्या कहेंगे? है तो ये रेक्टेंगल की तरह ही, लेकिन ये हल्का सा झुका हुआ है, तो इस फिगर को हम कहते हैं पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज। इसको कहा जाता है समांतर चतुर्भुज। तो ये फिगर है आपकी। तो पैरेललोग्राम क्या होते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और पैरेलल आप जानते हैं क्या होता है? पैरेलल, दो लाइनें आपस में पैरेलल कब होती हैं? जब वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं। तो ऐसी लाइनें आपस में क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। वे दो लाइन जो कभी भी आपस में एक दूसरे को कट ना करे, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? कि ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में हमने यहाँ पे क्या डिफरेंस है इसमें? इसके 90, देखो ये भी इसका सेम है, इसका अपोजिट साइड इसकी भी इक्वल होंगी। यहाँ पर भी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसका नाम मैं रखती हूँ यहाँ पे A, B, C और D, E, F, G और H। तो दो फिगर यहाँ पे दे रखी हैं। ये आपका रेक्टेंगल है, इसको आप रेक्टेंगल कहेंगे, और ये आपका पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल है और ये आपका समांतर चतुर्भुज है, यानी कि पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इन दोनों में बेसिकली फर्क क्या है? कि यहाँ पे हर एंगल, हर कोण यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, और यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो पैरेललोग्राम है वो आयत नहीं हो सकता है, वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल भी आपका क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है। और यहाँ पे आपका सिलेबस में जो फर्स्ट पॉइंट, ये जो पहले आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर था वो आपका डिलीट हो चुका है। उसके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट तो जान लिए हैं, लेकिन इन पे जो बेस्ड आपके क्वेश्चन हैं वो डिलीट हो चुके हैं। तो अब हम जो हमारे सिलेबस में है, वो सिलेबस में क्या है कि पैरेललोग्राम और ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या जाना कि पैरेललोग्राम क्या होती हैं? जिसकी आमने की सामने की भुजा तो बराबर होती हैं, आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है 90 डिग्री का एंगल बने ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको एक पिक्चर में गिवन है, यहाँ पे तो अब हमें क्या निकालना है? हम यहाँ पे हाइट, इसकी एरिया और इसका क्या निकाल रहे हैं? पेरीमीटर निकाल रहे हैं। तो पेरीमीटर निकालने के लिए बच्चों, हमें जब भी हमें किसी फिगर का पेरीमीटर निकालना है तो आप उसकी आउटर जो बाउंड्री है उसको ऐड कर लीजिए, तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे निकालेंगे, हमने आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ठीक है। तो किसी भी पैरेललोग्राम में सबसे पहली बात क्या है? जब आप पैरेललोग्राम बनाते हो इस तरह से, तो यहाँ पे जो तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब ये जो है इस पैरेललोग्राम की ये बेस है, इसको कहा जाता है बेस।
ठीक है, ये इसका बेस है। ठीक है, इसको रेक्टेंगल में आप क्या बोलते थे, इसको लेंथ कहा जाता है, लेकिन पैरेललोग्राम में आप इसको बेस कहेंगे। इसकी जो एरिया आप निकालते हैं, एरिया का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो किसी भी पैरेललोग्राम में आप हाइट कैसे मेजर करेंगे वो हमें देखना है। तो आप क्या करेंगे, बेस पर जो क्या करें, 90 डिग्री का एंगल बनाए। यहाँ पे आप एक लाइन खींच दोगे और यहाँ पे 90, देखिए ये पैरेलल, ये इस पे परपेंडिकुलर ये खड़ा है, ये जो लाइन है इसी को हम क्या कहेंगे, ये इसकी क्या है, हाइट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पे जो है ये क्या बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है सी से पी तक। तो ये जो है एच इसकी हाइट है। तो पैरेललोग्राम में हाइट आप कैसे मेजर करते हैं, बेस तो आपकी जो लेंथ थी किसमें, रेक्टेंगल में, बेस तो वो हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी, आप जहाँ पे वो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रही है और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल वहां पे फॉर्म करेगा। तो इसी को हम कहेंगे किसी भी पैरेललोग्राम में ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, बेस इंटू हाइट करके आप इसका एरिया निकालेंगे किसी भी पैरेललोग्राम में। और यहाँ पे हमें सबसे पहले हाइट का पता होना चाहिए, बेस तो आपको मिल जाएगा, हाइट कहाँ से आप मेजर करेंगे ये हमें पता होनी चाहिए किसी भी पैरेललोग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे हमने हाइट और ये इसका बेस है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एच। ठीक है, एच को आप स्मॉल भी लिख सकते हैं और कैपिटल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे निकालते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल भी इसी तरह से निकाला जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपके पास 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो जैसे हमने पैरेललोग्राम में क्या किया था, इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो उसी को हाइट कहा जाता है। तो ट्राइंगल में भी हमारा जो हाइट होगी वो परपेंडिकुलर हाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर हाइट ये है, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो इसका हाइट, इसका आप एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हमने सीख ली हैं। इसके बाद देखिए आपके पास कोई रेक्टेंगल है, कोई रेक्टेंगल आपके पास है इस तरह से। ठीक है, इस रेक्टेंगल को जब आप क्या करेंगे, तो इक्वल पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका टॉपिक का नाम है ट्राइंगल एज पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल। ट्राइंगल एज पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि किसी भी रेक्टेंगल से आप क्या कर सकते हैं, दो ट्राइंगल्स को यहाँ से फॉर्म कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे देखिए ये आपकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर किसी रेक्टेंगल में और ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी 5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, हाइट हो गई। ठीक है, तो जब आप क्या करते हैं, किसी रेक्टेंगल से हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल फॉर्म कर लिया है। ठीक है, इस ट्राइंगल, यहाँ इस रेक्टेंगल से हमने दो ट्राइंगल फॉर्म कर लिए हैं। ठीक है, अब जब इसकी बात की जाए, इस ट्राइंगल की जब बात की जाए, इस ट्राइंगल का आप एरिया कैसे निकालेंगे ये हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है,
तो मैं इसका नाम रख देती हूँ ट्राइंगल, ये हो गया ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी, ये कोई रेक्टेंगल है। अब मुझे एरिया निकालना है। मैंने क्या किया है, इस रेक्टेंगल को किसी लाइन से, इसका डायगोनल मैंने खींचा, यहाँ पे इसका विकर्ण खींच लिया है, और इस विकर्ण ने क्या कर दिया, इस रेक्टेंगल को दो ट्राइंगलों में विभाजित कर दिया है, दो ट्राइंगल में इसको विभक्त कर दिया है, इसको विभाजित कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए इसका एरिया आप कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी का हम एरिया कैसे निकालते हैं। देखिए रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या फिर आप साइन भी बना सकते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल का, इस तरह से, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब मुझे यहाँ पे इस ट्राइंगल का क्या निकालना है, इसकी हमें एरिया निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए हमने इस ट्राइंगल को दो भागों में विभाजित किया है, दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है सी डी बी या डी बी डी सी, कुछ भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसका जब आप एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि इसको टू इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। तो इसका एरिया जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 L इंटू बी, ठीक है। तो जब भी आपको अगर कहीं रेक्टेंगल दिया हो और उस रेक्टेंगल में कोई ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2, क्योंकि इसके टू इक्वल पार्ट्स हुए हैं। अब इसका एरिया कैसे निकल जाएगा, 1/2, L कितना है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 40, यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की जब हम बात करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग ट्राइंगल बी सी डी या ट्राइंगल बी डी सी, इसका एरिया आप निकालेंगे। ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी, इसका एरिया कितना आ जाएगा। यहाँ पे हमने रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक डायगोनल से हमने क्या कर दिया है, इसको दो ट्राइंगल के फॉर्म में हमने इसको, जीआईसी बड़ो वाला से कोई बात कर रहा है, आपका माइक खुला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अब हमने एक ट्राइंगल, देखिए एक ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे ए बी और सी था और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है बी डी और सी। अब इसका भी हम एरिया फॉर्म लिखेंगे तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ L इंटू बी, क्योंकि हमने यहाँ पे इस रेक्टेंगल का ही हमने क्या किया है, हाफ पार्ट कर दिया है, इसको आधा कर दिया है रेक्टेंगल को। तो यहाँ पे L कितना है 8 सेंटीमीटर, तो इसका भी कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 1/2 ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको काटेंगे आप तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये इस रेक्टेंगल का क्या आ जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो इस पूरे रेक्टेंगल को हमने, ये आपके सिलेबस में है, पूरे रेक्टेंगल को हमने क्या किया है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते ही मेरे पास यहाँ पे ट्राइंगल का हमें क्या मिल गया है, एरिया मिल गया है, ठीक है। तो जब आप ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हमने आपको ट्राइंगल का भी निकाल दिया, और ट्राइंगल यहाँ पे रेक्टेंगल का पार्ट है, तो जब रेक्टेंगल का पार्ट होगा तो हाफ ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ हम लिखेंगे, और जब सिंपल ही आपके पास ट्राइंगल होगा तो वहां पे आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल था,
हमने इस ट्राइंगल को क्या कहा कि परपेंडिकुलर हाइट इंटू बेस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हमने रेक्टेंगल से इस ट्राइंगल को निकाला है तो वहां पे आप रेक्टेंगल का ही एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 करके, ठीक है। तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्या निकालना है, यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आपको गिवन है, ये देखिए फर्स्ट पार्ट इसका। तो देखिए एरिया निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिखाया था अभी कोई बच्चा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, माइक ले लीजिए। इसका एरिया आप कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ पे आप बी क्या है आपका, बेस है, आधार इसको आप कहेंगे, और हाइट, हाइट यानी कि ऊंचाई, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट से आप क्या निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए बेस कितना है, बेस यहाँ पे गिवन है 7 सेंटीमीटर, और हाइट यानी कि h यहाँ पे कितना गिवन है। देखिए हाइट किसको कहा जाता है, जो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का एंगल बनाए उसको आप क्या कहते हैं, इस लंबाई को, इसको हाइट कहा जाता है, ठीक है। कभी भी ये झुकी हुई लाइन आपकी हाइट नहीं होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो यहाँ पे रखेंगे आप, बेस कितना है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया इसका एरिया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसी का सेकंड पार्ट है जिसको आप करेंगे जीआईसी बोर्डो वाला से आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे भी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है यानी कि पैरेललोग्राम है। इसमें आपको हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर और बेस है इसका 5 सेंटीमीटर। तो इसका भी आप निकालेंगे, इसकी आप एरिया निकालेंगे, इसका जो बी पार्ट है। चलिए आ गया आपका। तो यहाँ पे देखिए एक पैरेललोग्राम है, इसकी हमें बेस कितना दे रखा है, बेस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, और हाइट देखिए परपेंडिकुलर हाइट को ही हम हाइट कहते हैं। तो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आपका फॉर्म होता है उसी को हाइट कहा जाता है। तो यहाँ पे हाइट कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप एरिया निकालेंगे तो वो हमेशा यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए कॉपी कर लेंगे इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसके बाद।
इसके बाद देखिए इसका सी पार्ट है, यहाँ पे आपको गिवन है इस पैरेललोग्राम का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। यहाँ पे बेस कितना गिवन है, 2.5 सेंटीमीटर, बेस 2.5 सेंटीमीटर। और हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइट को ही आप हाइट कहेंगे। कभी भी इस तरह से स्लैंटिंग हाइट को आप हाइट मेजर नहीं करेंगे। तो हाइट हमेशा आपकी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, चाहे वो पैरेललोग्राम में है चाहे वो आपका ट्राइंगल में है। तो हाइट आप हमेशा परपेंडिकुलर हाइट को ही लेंगे, ठीक है। और एरिया निकालेंगे तो यूनिट में आपकी जो है स्क्वायर में आ जाएगा। और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है हमें, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बेस कितना है, बेस है 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर। और डेसिमल को आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया था। तो यहाँ पे देखिए 2.5 और 3.5, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 5 5 जे 25, 5 2 जे 10 और 2 12, 3 5 जे 15, 3 2 जे 6 और एक 7। तो ये कितना आ जाएगा, 5 7 और 8। और डेसिमल देखिए, डेसिमल के बाद 2 प्लेस के बाद आपका डेसिमल लग जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8.75 और सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसका डी पार्ट क्या है, यहाँ पर भी आपको एक पैरेललोग्राम दिया है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये इसकी 5 सेंटीमीटर ये बेस है, इसको अगर आप रोटेट करेंगे तो ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसकी हाइट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बना है। और हाइट कितनी है, 4.8 सेंटीमीटर। तो इसको मैं लिख लेती हूँ और आप इसको होमवर्क क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कुछ क्वेश्चंस के साथ और प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका डी पार्ट है, बेस यहाँ पे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 4.8 सेंटीमीटर। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया आ जाएगा बेस इंटू हाइट, और बेस कितना है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4.8 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 40 20 और 4 24। तो यहाँ पे आपका डेसिमल के 1 प्लेस के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 24। डेसिमल के बाद 0 है तो इसको आप ना भी लिखें, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, इसको आप होमवर्क करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आंसर आपसे पूछेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पैरेललोग्राम का
एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे हम इसका समांतर चतुर्भुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालते हैं, और किसी रेक्टेंगल को आप जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे दो ट्राइंगल आपके फॉर्म होते हैं। इन ट्राइंगल्स का आप कैसे एरिया निकालते हैं ये हमने सीखा और कुछ क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस की है। नेक्स्ट क्लास में हम ट्राइंगल्स और उसके एरिया के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।